पूर्णागिरि। पूर्णागिरि भारत के उत्तराखंड में स्थित एक धार्मिक स्थल है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग यात्रा करके पूर्णागिरि के दर्शन करते हैं। हेलो गाइस, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक जोरदार यात्रा पर। यह टूर होगा हमारा मथुरा से पूर्णागिरि टूर। पूर्णागिरि इज ए रिलीजियस पैलेस located in Uttarakhand, India, or people traveling from far and wide visit पूर्णागिरि। पूर्णागिरि गाइस समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मथुरा से 650 किलोमीटर की दूरी तय कर पूर्णागिरि शारदा नदी के तट पर स्थित है। सफ़र में परेशानी तो होंगी, अगर चल सको तो चलो। सभी वक्त निकाल कर जाते हैं, तुम भी चल सको तो चलो। फुर्सत किसी के पास नहीं है दोस्तों इस कश्मकश जिंदगी में, फिर भी लोग वक्त निकालते हैं कुछ अच्छे लम्हों के लिए। हैरान है जिंदगी मेरे करम से, सौगात खोज कर लाऊंगा तेरे हरम से। जिंदगी रहे न रहे मुझे कोई गम नहीं, मैं तो दुनिया के लिए जी रहा हूँ, दुनिया के तस्लो करम से। हेलो गाइस, कुछ देर यहाँ रुकते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं यहाँ शारदा नदी का किनारा। बहुत अच्छा लग रहा था साथियों। कुछ देर यहाँ रुकना चाहा, लेकिन यहाँ बंदरों की पलटन ने आकर सारा मज़ा ख़राब कर दिया। वैसे बंदर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इनसे कुछ सीखने को भी मिलता है। बंदर अपना हक छीनते हैं, कभी मांगते नहीं। दोस्तों मेरे हाथ में एक कैरी बैग था जिसमें कुछ खाने का सामान था। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले बंदर ने झपट्टा मारा और मेरे हाथ से बैग छिना कर ले गई। वो तो अच्छा था मेरा कैमरा बच गया, वरना आगे का दृष्टांत बंदर ही दिखाते। खैर साथियों, अब हम अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ लिए थे, क्योंकि यहाँ पर बंदरों के अलावा कई और तरह के वन्य जीवों का आवागमन रहता है। भालू, चीता, शेर, कई वन्य जीव यहाँ पर आते जाते रहते हैं, डर भी रहता है। इसलिए हमने यहाँ पर रुकना उचित नहीं समझा और हम आगे बढ़ लिए। रास्ता कठिन है, लेकिन मेरे इरादे बहुत ही बुलंद हैं साथियों। जहाँ जाता हूँ वहाँ रुकने की चेष्टा कभी नहीं रखता, आगे बढ़ने का ही इरादा रखता हूँ। एक तरफ नदी, एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने जंगल के बीच से साथियों हम निकल रहे थे, लेकिन डर नहीं था क्योंकि हम गाड़ी में अंदर थे। गाड़ी हमारी एकदम लाजवाब है, बोलेरो पावरफुल गाड़ी। जंगलों से सकरा सा रास्ता साथियों, एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। जितना खतरनाक लग रहा था उससे ज़्यादा बहुत लाजवाब भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था हरियाली के बीच में बस यहीं घूमते रहें। ए चल मुसाफिर तेरी मंजिल है कहाँ, ए चल मुसाफिर तेरी मंजिल है कहाँ, दूर है कश्ती दरिया है वहाँ। बैठेंगे साथ फुर्सत के दो पल लेकर और पूछेंगे जिंदगी से मेरा लक्ष्य है कहाँ। हेलो गाइस, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश कुछ ज़्यादा ही होती है और बारिश की वजह से कब पहाड़ खिसक जाए ये भी कोई पता नहीं रहता। आप सामने देख ही रहे हैं, सड़क कट चुकी है बारिश की वजह से। हम तो कुछ ही पल बिताने आते हैं, हमें तो पहाड़ी क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। मुसीबत तो यहाँ के रहने वाले लोग ही झेलते हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते,
जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया यूं ही बदलती रहे। ला 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 सैर कर दुनिया की ए गालिब, सैर कर दुनिया की ए गालिब, जिंदगी फिर कहाँ, जिंदगी कर रही तो नौजवानी कहाँ। मथुरा से पूर्णागिरी काफ़ी लंबा सफ़र था साथियों। सुबह 8 बजे से कंटिन्यू चलते चलते करीब शाम पहुँच रही थी। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है साथियों, लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं पूर्णागिरी। हेलो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं पूर्णागिरी। पूर्णागिरी हम रात में पहुँचे थे, चारों तरफ लाइटें जल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। जिस जगह पर हम रुके हुए हैं उसे कहते हैं भैरव घाटी। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और रुकने ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी है। एक सबसे अच्छी बात साथियों, यहाँ हमें रुकने का, नहाने धोने का, फ्रेश होने का कोई भी चार्ज नहीं देना होता। बस जिस धर्मशाला में आप रुके हैं उस दुकान से आपको प्रसाद लेना होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्ते। दोस्तों, सुबह होते ही हमारी तैयारी हो चुकी है पूर्णागिरी मंदिर पहुंचने की। अब हम आपको ले चलते हैं पूर्णागिरी मंदिर। पूर्णागिरी मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी पर है। यहाँ से मित्र बंधुओं हमें पैदल ही जाना होता है। ये 3 किलोमीटर का सफ़र हम सीढ़ियों के द्वारा पैदल तय करेंगे पूर्णागिरी मंदिर तक। सुबह का वक्त है साथियों, मौसम बहुत मस्त है। आप देख रहे हैं सामने बादल बिल्कुल नीचे उतरे हुए हैं, हल्का हल्का कोहरा भी महसूस हो रहा है। पूर्णागिरी में साथियों मैं पहली बार आया हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हरियाली से घिरी हुई पहाड़ियाँ, पहाड़ियों से टकराते हुए बादल, मानो आसमान में घूम रहे हों। ये यात्री लौट कर आ रहे हैं साथियों, क्योंकि ये सुबह थोड़ा जल्दी निकल गए थे। हेलो साथियों, पूर्णागिरी में मैं पहली बार आया हूँ। मुझे जानकारी नहीं थी कि गाड़ी पार्क आगे भी हो सकती है, तो हमने शुरुआत में ही गाड़ी पार्क कर दी। अब उसका नतीजा थोड़ा पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं साथियों, पैदल चलना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वाओ, क्या सीन है साथियों, आप जरूर आना साथियों, बहुत ही सुंदर जगह है, लाजवाब। हेलो गाइस, जो मैं देख रहा हूँ वो आपके सामने बयां कर रहा हूँ। बाकी आप खुद पे खुद आओगे, आपकी आंखें देखेंगी, खुद पे खुद महसूस करेंगी कि यहाँ की सुंदरता कितनी लाजवाब है। हदें शहर से निकली तो गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव चली, कुछ यादें ऐसी हैं कि पाँव चली। हर सफ़र में धूप का तजुर्बा मिला, हर सफ़र में धूप का तजुर्बा मिला, वो जिंदगी क्या जो छाँव चली। 3 किलोमीटर की चढ़ाई का पता भी नहीं चलता कब खत्म हो गई, क्योंकि इस रास्ते में जगह जगह दुकानें, रुकने ठहरने विश्राम करने के लिए छोटी छोटी धर्मशालाएं। मतलब 3 किलोमीटर का सफ़र ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी बाजार में घूम रहे हैं, कहीं कोई जगह खाली ही नहीं है। इस पूर्णागिरी यात्रा में मेरे साथ मेरे परम मित्र रुस्तम सिंह जी भरपूर आनंद ले रहे हैं और बड़ी ही फुर्ती के साथ दौड़ रहे हैं। और दौड़ेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि सुबह सुबह व्यायाम के बाद में डेली बादाम का सेवन जो करते हैं। अब यहाँ थोड़ी ही दूरी पर पूर्णागिरी मंदिर है। मेरे मित्र, मेरे बंधुओं,
मैं आपको एक लाजवाब बात बताता हूँ। यहाँ पूरी चढ़ाई करने के बाद ऊपर पहाड़ियों से जब हम नीचे देखते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। हेलो गाइस, DS ट्रैवल के माध्यम से हमने आपको संपूर्ण पूर्णागिरि यात्रा कराई। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथियों को शेयर करें। अगली वीडियो में हम आपको फिर एक जोरदार यात्रा पर लेके चलेंगे। बस इसी तरह मिलता रहे आपका प्यार, दुलार, आपका साथ। अब साथियों, यहाँ से शुरू हो जाती है पूर्णागिरि के दर्शन के लिए लंबी कतार।